हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धार्मिक भाइयों और बहनों, यह वीडियो आप सभी के लिए है, खासकर जो लोग धर्म द्वारा बनाए गए भ्रमों के कारण नास्तिकता स्वीकार किए हैं। वे एक बेहतर इरादा प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो एक अंतिम और अद्भुत रहस्योपदेश है। क्या मूर्ति पूजा भूविज्ञान और ब्रह्मांडीय विज्ञान का अध्ययन है? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हम प्राचीन काल से विज्ञान के अच्छे जानकार थे? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज निरक्षर और भोले भाले लोग थे, लेकिन अब इतिहास को फिर से लिखना होगा, क्योंकि हम अब ये साबित और स्वीकार करेंगे कि पूर्वजों को आज के विश्व की तुलना में बेहतर विज्ञान का ज्ञान था, और हम साबित करेंगे कि सभी धर्मों एक ही भगवान का पीछे भाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंगराजू वेणुगोपाल बेंगलुरु से, और मैं एक स्पष्ट चाहती हूं, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये सबसे अद्भुत ज्ञान है जो पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। होली भी एक 13वीं शताब्दी के दार्शनिक और अब्राहमिक रिलीजियंस का धर्मशास्त्र। वो पूछता है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में वास्तव में भूत प्रस्तुत दार्शनिकों ने क्या खोज की है। इसका मतलब है ये कि मूर्ति पूजक भूविज्ञान और ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई विज्ञान का ज्ञान प्राप्त नहीं किए है। विष्णु धर्मोत्तरा एक भारतीय चित्रकला और मूर्ति निर्माण पर एक ग्रंथ है। इसमें मार्कंडेय महामुनि बोलते हैं, लिंग का पूज करने से पृथ्वी का आराधन होता है। जब मार्कंडेय जैसा महामुनि वो भी मूर्ति निर्माण का ग्रंथ में ये बात बोला हुआ है, तो लिंग और पृथ्वी के बीच कुछ ना कुछ संबंध तो होना चाहिए। पंचामृत अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले 5 पदार्थ है, वो है शहद, तरल गुड़ या चीनी, दूध, दही और घी, माने हनी, लिक्विड जैगरी, मिल्क, कर्ड एंड घी। जब शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक किया जाता है, तो मूल रूप से इस अनुष्ठान के पीछे एक मजबूत कारण है। वो है पृथ्वी का हिंदू सिद्धांत। इसके अनुसार पृथ्वी 7 द्वीप और 7 महासागर से बना हुआ है। जम्बू द्वीप के बारे में हमारे पास बहुत सी गलत धारणाएं और गलत विश्लेषण भी है। इसका विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल पृथ्वी के इन महासागरों में कौन सा है? नमक, क्षीर, सुरा, घृता, इक्षु, दधि और शुद्ध जल है। क्षीर मतलब दूध, दधि दही, घृत घी, इक्षु गन्ने में जो भी बनता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरा माने तो शहद। ये 5 तो हम अभिषेक में प्रयोग करते हैं। नमक इसलिए नहीं करते, नमक हर चीज में होता है, दूध में भी होता है, दही में भी होता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। वो उसका इस्तेमाल हो गया। इन सब चीजों से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से फिर से लिंग को अभिषेक किया जाता है। तो इन 7 महासागर को शिवलिंग का ऊपर अभिषेक किए हैं, जैसा पृथ्वी में 7 समुद्र है।
अभिषेक के बाद पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को मुखर करने के लिए एक जीवन रूप के जैसे पत्ती फल फूलों के साथ शिवलिंग को सजाए जाते हैं। जब हम एक लिंग को देखते हैं अक्सर भगवान शिव को याद करते हैं, जबकि लिंग त्रिदेवों का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का प्रतिनिधि है। शीर्ष भाग जो एक गुंबद की तरह दिखाई देता है वो शिव भाग है और केंद्र विष्णु भाग है और निचला भाग ब्रह्मा है। उपनिषद में ये बात बोला गया है, जरा गौर करके सुनिए। जब परमेश्वर अनंत अवस्था में होता है तो वह किसी भी सृष्टि से नहीं जुड़ा होता है, हम उसे ब्रह्मा कहते हैं। जब सृष्टि का एक जुनून उसे पैदा होता है तो उसे ब्रह्मा को ही शिव कहा जाएगा, और जब सृष्टि प्रक्रिया में है वह स्वयं शिव विष्णु के रूप में जाना जाता है। उपनिषद में भगवान में ही सारे देवी और देवता हों करके बोला है। जो शंका स्वर्ण युग में, त्रेता युग में या द्वापर युग में नहीं था, उसे कलियुग में भृगु मुनि का कथा से पैदा किया गया ताकि हम वैष्णव, शैव इन चीजों से लड़ पड़े। कलियुग है। ये भी बोला गया है कि जो सोचता है कि एक देवता दूसरे देवता से अलग है, वे देवताओं को जानवर की तरह है। इसलिए हिंदुत्व में बहुदैववाद बिल्कुल जायज नहीं है और ये एक कल्पना मात्र है। ध्यान से देखिए, यह शिवलिंग का शीर्ष दृश्य है। यह पृथ्वी के आंतरिक मूल का हिंदू प्रतिनिधित्व है और ये है आधुनिक विज्ञान का आंतरिक मूल प्रतिनिधि। ये कोई संयोग नहीं है और भी आगे बहुत कुछ सीखना मिलेगा। यदि हम इस लिंग के शीर्ष भाग का समीक्षा किए तो गुम्मद पर हम इस पर नक्काशीदार एक श्री चक्र देख सकते हैं। कृष्ण का कुमार पियार श्री चक्र के रहस्यवाद के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, सृजन में प्रकाश की ये रेखाएं उन वस्तुओं के रूप प्रतिरूप बनाती है जिन्हें यंत्र या चरक के रूप में जाना जाता है। यह निराकार महान रोशनी उस भगवान, उस ज्योति रूप का कार्य प्रदान है। और ये है नासा का द्वारा दिया गया चित्र, जिसमें पृथ्वी का अंदर सौरव पवन से विकसित हुआ रेखा चित्र। हम इसे रोशनी का खेल बताते हैं और आज का विज्ञान सौर पवन का। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सूर्य का व्यास लो और इसे 108 से गुणा करो, तुम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को पाओगे। उत्तर सटीक था। पश्चिम लोगों ने इसे एक संयोग कहा। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रमा का व्यास ले और इसे 108 से गुणा करो, आपको पृथ्वी और चंद्रमा का बीच की दूरी मिल जाएगी। उत्तर सटीक था। पश्चिम लोगों ने इसे भी संयोग कहा है। आप कनाडा के बारे में बात करो, आप वैमानिक शास्त्र के बारे में बात करो, हमारा खुद का वैज्ञानिक समुदाय हमारे खिलाफ बोलने आएगा। वाह रे वाह।
दोस्तों, सारांश में हमने अन्वेषण शुरू किए ओलिवी का मूर्ति और विज्ञान का ऊपर प्रश्न से। सहारा लिए हिंदू शिल्प शास्त्र का, किधर मार्कंडेय महर्षि महाशिव भक्त लिंग का पूज पृथ्वी का आराधन कहे। आगे बढ़ के हमें पंचामृत और पृथ्वी का सप्तसागर का समरस एहसास हुआ। तदनंतर हमें पृथ्वी का और लिंग का अनुरूप मिला। आखिर को श्री चक्र में रोशनी का खेल देखने मिला। क्या ये सब एक संयोग है? क्या ओलिवी गलत थे या मार्कंडेय महर्षि? अभिषेक और सप्तसागर का समारोह सिर्फ एक संयोग था? चक्र और यंत्र रोशनी का खेल कह के कृष्ण कुमार क्या गलत कहे? कितना पापड़ बेलनी पड़ी नासा को पृथ्वी का ज्ञान इधर तक बढ़ा लेने, पता है क्या? अरे यकश्चित प्लास्टिक सर्जरी का नाम लिए तो मोदी जी ये लोग हल्ला मचा दिए। शर्म आती है वैसी भारतीयों को देख के। This is a struggle of a non-scholarly researcher who was snubbed constantly for 10 years, whose dreams of bringing this research work into publication is almost vain. I feel I don't need a doctorate to put forth the ultimate truth in front of people. I have found extreme reality of forbidden and hidden science in our texts. A small help and support from your end can boost me up further. Thank you all and please do keep watching this series. ये एक गैर विद्वान शोधकर्ता का संघर्ष है जिसे 10 वर्षों तक लगातार चपटी गया था। इस शोध कार्य को प्रकाशन में लाने का सपने लगभग निरर्थक है। मुझे लगता है मुझे लोगों को परम सत्य को उजागर करने के लिए डॉक्टरेट की आवश्यकता नहीं है। मुझे हमारे ग्रंथों में निश्चित और छिपी हुई विज्ञान की चरम वास्तविकता मिली है। आपकी ओर से एक छोटी सी मदद और समर्थन मुझे और बढ़ावा दे सकता है। आप सभी का धन्यवाद और कृपया इस श्रृंखला को देखते रहिए। ये सच है, ईश्वर का प्रतीक है जिसे एक वृत्त के भीतर एक बिंदु के रूप में देखा जाता है। यह सबसे पवित्र प्रतीक सभी प्राचीन सभ्यताओं द्वारा अपनाया गया था। मध्य बिंदु पृथ्वी के भीतर भगवान का प्रतीक है। यदि हम अनंत को एक आकार देने की कोशिश करते हैं तो हम उस अनंत के बाद कुछ और स्थापित कर रहे हैं। ये तो गलत होता है। इसलिए वृत्त केवल ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और उस ब्रह्मांड के बाद भगवान असीम रूप से ज्योति स्वरूप में पहला हुआ है। इसलिए हमारे पुरातन लोग पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत का स्वीकार किया, ना के हमारा सौरव्यूह देख के। आइए अब देखते हैं इसके बारे में अलग अलग धर्म का राय क्या है। उपनिषद में कई बार स्पष्ट से कहा गया है कि भगवान पृथ्वी का बीच में है और उसका नियंत्रण करता है, और बताया गया है कि वो सभी शरीरों का आवासी और नियंत्रक है। इसलिए लिंग का तत्व सृष्टि का कण कण में भी प्रवाहित है और वो ब्रह्मांड का स्वरूप भी है। इस ब्रह्मांड के ऊपर वो परब्रह्म ज्योतिर्मयी का स्वरूप धारण करता है। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के अंदर और एक स्वर्ग का उपस्थिति की घोषणा भी करता है उपनिषद। श्री गुरु ग्रंथ में स्पष्ट है
के भूगर्भ और ऊपरी जगत के क्षेत्रों में प्रभु का निवास है। गुरु ग्रंथ में शिवा, विष्णु और महेश्वरा का उल्लेख है, फिर भी कहा जाता है कि 3 मत कहो, इसे त्याग दो और एक कहो, जो बहुत ही सही है, क्योंकि ये तीनों केवल प्रभु का कार्य और गुणारोपण है, लेकिन भगवान केवल और केवल एक ही है। जुदाइज्म में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी का भीतर भगवान सूक्ष्म रूपधारी होकर उपस्थित है। इनमें से यार्डे मरकबा करके एक संग कभी स्वर्ग का यात्रा को आरोहण नहीं बल्कि अवरोहण बोलने का यही कारण है कि भगवान पृथ्वी के अंदर सूक्ष्म रूप से उपस्थित है। ये लोग शियोल करके एक जगह को पृथ्वी के अंदर पहचानते हैं। सर्वानुमत से लोग शियोल नरक करके मानने से ईसाई लोग आज तक पृथ्वी का स्वर्ग को पहचानने से वंचित है और यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद क्यों पृथ्वी के अंदर 3 दिन बीता है करके सोचते ही रहते हैं। एक्सोडस में ऐसा कहा गया है कि आखिर तक ईसाई लोग मालूम नहीं कर सकेंगे कि पृथ्वी का बीच में जो है वो वही भगवान है। भगवान और शैतान का संवाद में भी ये साबित होता है कि शैतान भगवान को पृथ्वी में ही ढूंढ लेता है। ये जो भगवान पृथ्वी में है उसको हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, मगर जो ऊपर है उसको ना कोई देखा और ना कोई सुना। अगर हम ये नहीं समझते हैं, बाइबल का कहीं पंक्तियों विरोधाभासी के रूप में दिखाई देता है। ये प्रप्रथम शोध है जो पृथ्वी के भीतर भगवान की उपस्थिति का निष्कर्ष निकालता है, जो सभी धर्मों में मनाया जाता है। आगे के साक्ष्य के रूप में एमराल्ड टैबलेट्स का तौत ईश्वर को खोजने के लिए पृथ्वी में प्रवेश करता है। सुमेरियों के इंकी को पृथ्वी के अंदर स्वर्ग के लिए जगह मिलता है। इस प्रकार सभी मानव जाति भगवान के इस सरल और सूक्ष्म रूप के पीछे थे जो हमारे पहुंच के भीतर है। सूरा अल-अनकबूत में बोला है कि यह देखने के लिए कि हमने कैसे सृष्टि शुरू किया, पृथ्वी में यात्रा करो। कुरान के कितने ट्रांसलेशंस में भूमि पर यात्रा करो, दुनिया भर में जाके देखो, पृथ्वी पर घूमो, क्या क्या बेहुदा अनुवाद किया है। मोहम्मद असद तो हद ही कर दी। सारी पृथ्वी पर जाओ और देखो कि कैसे उन्होंने पहले बार में बनाया था। क्या बनाया था? ब्रैकेट में आदमी। अब पहली बार कैसे आदमी को सृष्टि किया ये समझ में आ जाता है इनको घूमते घूमते। आपको तो कुरान भी सही से सिखाते नहीं है, सिखाने तर्जुमा करने पहले उनको समझ में आना है ना। पृथ्वी कितना भी घूम लो, सृष्टि कितना सुंदर है या अद्भुत है ये समझ में आ सकता है, मगर सृष्टि कैसा शुरू हुआ इसका कैसा समझ में आएगा। इस सूरा बोल रहा है पृथ्वी के भीतर जाके देखो, उधर से ही पृथ्वी का सृष्टि शुरुआत हुआ, ना के कोई बिग बैंग से करके बोल रहा है। अल्लाह का पृथ्वी के अंदर और ऊपर दोनों जगह मौजूदगी का कारण उसका चिन्ह ऊपर से या पृथ्वी के अंदर से ला सकते हो। इसीलिए बोला गया है कि अल्लाह पृथ्वी और जन्नत दोनों का रोशनी है।
जाकिर नाइक तो बारे बार कुरानिक साइंस का बारे में बात करते रहते हैं, मगर ये समझना चाहिए आप तो साइंस को मारने के लिए एक मुहरात है। आप बता भी नहीं सकते हैं कि ये विज्ञान कितने लाखों साल पुराना है। अब्राहम एकदम शुरू हुआ इसी विज्ञान को तोड़ने, जैसा महाभारत में कहा गया है कि ज्ञान त्रेता युग में चतुर्थांश, द्वापर युग में आधा और कलयुग में बचा हुआ चतुर्थांश नाश हो जाता है। विज्ञान का संपूर्ण नाश कलयुग में हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। आपको एक बड़ा सच बताया गया कि अल्लाह एक है और निराकार है, बस। बाकी सारा ज्ञान मतलब उसका चमत्कार, उसका रोशनी, उसका अवतरण का शक्ति, उसका चिन्ह सब छीना गया। एक बात बोलिए, पिछले 1500 साल में है ऐसा कोई शख्स अल-अनम 6:35 के हिसाब से किसी अल्लाह का चिन्ह लाया गया? एक बात बताइए, कुरान 75 बस 7 से 10 इसका हिसाब से प्रलय का काल में चांद और सूरज समा जाते हैं, या कुरान 36-39 का हिसाब से चांद पत्ते के जैसे गिर जाता है? आप जाकिर नाइक पर भरोसा किए तो इसका सही उत्तर जरूर नहीं मिलेगा। जैसा सूरज पिका पानी में डूबने का बारे में गलत बोले, ऐसा ही बोलेंगे। उनको पता भी नहीं है किस बात का जिक्र हो रहा है इधर। कुरान में छेड़छाड़ करने का हक इनको कौन दिया है? मुसलमानों, पूरा दुनिया में अल्लाह का ही आराधन हो रहा है। एडम कौन है? दुनिया का सबसे पहला आदमी क्या? आप में कुरान और हदीस पढ़ने वालों को अच्छी तरह पता है कि ये गलत है। उसको आके ज्यादा से ज्यादा 6000 साल हुआ है। हमारा हिसाब से द्वापर युग खत्म हुआ लगभग क्रिस्तक पूर्व 3100 में, मतलब कुल मिला के 5120 वर्ष हुआ है। पुराणों में एडम का जिक्र आता है महाभारत का अंत में। चलिए एक 500 साल बढ़ा लेंगे तो आदम जब आया शायद वो 5620 साल पहले, और यही सही है। और उसका पहले भी दूसरे संतति दुनिया में थे और है। ये बात आपको भी मालूम है। आप हिसाब भी नहीं डाल सकते कि हिंदू कितने लाखों साल से है। हम तो आपको अन्य धर्मी बोलते हैं, आप सीधा हमको काफिर कैसे बोलते हो यार? अन्य धर्मी बोलो, गैर कौम बोलो, छोड़ के काफिर कौन है इधर? एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। महाभारत का अंत में यज्ञ से म्लेच्छों का अंत्य हो जाता है। तब कली पुरुष भगवान के पास आके दुख प्रकट करता है। तब भगवान उसे एडम का बारे में बोल के तुम्हारा संतति कलयुग में एडम से बढ़ता है करके आशीर्वाद देता है। इस कली का प्रभाव एक कलयुग का नमूना है। आखिर को इस कली संहार के लिए ही कल्कि का अवतार होता है। इसलिए भगवान सबका एक है, सबके लिए एक है। तो भी मानवों में पुराना संतति और एडम का संतति अलग है। कली का संतान में शामिल होने का या उनका धर्म पालन करने का हमें आदेश भी नहीं है और हमारा मंजूर भी नहीं है। इसलिए जिहादियों को बोलता हूँ, सुधर जाओ। हिंदू को, ईसाई लोगों को डराते आप तो अल्लाह से डरने भूल गए।
आप हिंदू ईसाई किसी को भी मारो, उसी अल्लाह का बंदे को ही मार रहे हो। काफिर कौन है? काफिर वो है जो चाइना में बैठा है, ना कोई धर्म को मानता है, ना किसी को धर्म पालने छोड़ता है। पाकिस्तान उसी का तरफदारी करता है। आज देखो, पाकिस्तान में नमाज के लिए परमिशन पूछना पड़ता है। उसी वामपंथियों के बीच में पूरा मुसलमान का कौम फंस गए, पूरा दुनिया में। वो काफिर लोग आपको तब तक आपके हाँ में हाँ करते रहेंगे जब तक तुम उनके मुट्ठी में ना आओ। बाद में भुगतो। होश में आओ मेरा भाई, आपको तो काफिरों घेर लिया है। केरला में, JNU जैसा यूनिवर्सिटीज में आपका साथ देते दिखते हैं वो काफिर लोग, वो वामपंथियों। उनसे हट जाओ। अमेरिका में देखो, जिधर भी देखो, किधर भी देखो, तुम्हारा साथ इसलिए देते हैं, उनको मालूम है ये बच्चा नटखट है, बात सुनता है, बाद में गिरता है। इनके लिए कुरान में बोला गया है, इन लोगों को हमारे बीच में रहने का आदेश नहीं है, मगर उनका अंत्य अति घोर होगा। मोहम्मद साहब को पता था कि हिंदुस्तान में सत्य है, ज्ञान है। ईसा बिन मरियम आने का बाद सच्चाई सामने आएगा। इसलिए प्रोफेट साहब बोले, हिंदुस्तान से मुझे खुशबू आती है। लेकिन कुछ घटिया लोगों का दिमाग में प्रोफेट के मुंह से निकले खुशबू भी बदबू हो जाता है और घटिया गजवाहीन जैसा ख्याल आता है। Whatever is there in small letters points to the simple form of God, and whatever is in big letters points to the infinite God. Okay friends, thank you for watching this video. Soon I will come back with more truths. Till then, enjoy the presence of God. छोटे अक्षरों में जो कुछ भी है वह भगवान के सरल रूप की और इशारा करता है, और जो कुछ बड़े अक्षरों में है वह अनंत भगवान की ओर इशारा करता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मैं और अधिक सच्चाई के साथ वापस आऊंगा। तब तक भगवान की उपस्थिति का आनंद लें।